कल हमने प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020 के प्रश्न संख्या 1 से 25 तक को हल किया। आज हम इसके प्रश्न संख्या 26 से 50 तक को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न है, fill in the blanks with the correct preposition. The train starts at 6:10, so you had better be at the station. fill up देके 6.00। अब देखिए ऑप्शन 4 देखे हैं, ऑन, इन, अपॉन, बाय। ऑन किसी चीज के ऊपर, इन किसी के अंदर, अपॉन मतलब किसी से ऊपर होकर निकलना। तो तीनों ऑप्शन होंगे नहीं, तो जब भी टाइम से पहले पहुंचना होता है तो उसके लिए हम इसमें बाय वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाय। क्वेश्चन नंबर 27, fill in the blanks with the appropriate verb. All the passengers with the driver fill up killed in the accident. 4 ऑप्शन गिवन, वर, वाज, हैव, इज। अब देखिए यहाँ पे पैसेंजर आ रहा है, पैसेंजर्स नॉट पैसेंजर, पैसेंजर्स एस लगा हुआ है तो यानी ये प्लूरल हो गया, तो इसमें वाज और इज लगेगा नहीं, वर और हैव बचता है। हैव नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, वर। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। दिस स्पेस दिया, कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। यहाँ किसी कॉलेज के बारे में बात हो रही है जहाँ कॉलेज बनाना चाहते हैं कुछ, तो मतलब कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हमारा ऑप्शन होगा बी। बाइट क्यों नहीं होगा, बाइट मतलब किसी को काटना, साइट देखना, और सीन, सीन भी देखना। साइट मतलब दृश्य या किसी चीज को देखना होता है, और सीन जो है सी की थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। इस वर्ड का हमें एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड बताना है। इस वर्ड का मीनिंग होता है मेहनती, मेहनती का उल्टा हो जाएगा हमारे पास में आलसी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एसिडियस, बिजी, हार्डवर्किंग, इंडोलेंट। एसिडियस का जब आप मीनिंग देखेंगे तो इसका होता है परिश्रमी, बिजी का जब आप मीनिंग चेक करेंगे तो व्यस्त, हार्डवर्किंग का मेहनती, और इंडोलेंट का आलसी। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, इंडोलेंट यानी आलसी, कामचोर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर गिवन है कोटा। इसकी महिला साक्षरता प्रतिशत है 69.9, उदयपुर की है 48.4, जयपुर की 64.0, जोधपुर की 51.8%। एडिशनल चीजें देखना चाहें तो जयपुर 2001 और 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, और साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर का था। कोटा की बात करें तो 2001 और 2011 में इसका 8वां स्थान था। अब प्रश्न देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछा, अगली बार मान लीजिए न्यूनतम महिला साक्षरता वाला पूछ ले तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला इसमें जालोर 38.5%। और साथ ही एक बात और, राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित करने वाला तीसरा राज्य है। अगर इसमें पूछ ले कि राजस्थान तीसरा है तो पहला और दूसरा राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? देखिए राजस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो राजस्थान के अंदर स्माइल। बाकी 3 ऑप्शन की बात करना चाहें तो मुस्कान
ये दिल्ली के अंदर 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के दिव्यांग बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो सीखने में असमर्थ है या उनको मुश्किल होती है, उनके लिए। टीचर प्रोग्राम जो है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो शिक्षक है, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन उनके पास में बीएड की या बीएसटीसी की डिग्री नहीं होती है, तो उन टीचर्स को जो है ट्रेनिंग देकर लाइसेंस टीचर बनाने का प्रोग्राम जो है उसे टीचर नाम से जाना गया है या जाना जाता है। गुरु ये एक प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन मान लीजिए, ये कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या नेशनल कंपनीज को कमीशन्ड वर्कर रखने की सुविधा प्रदान करवाता है। क्वेश्चन नंबर 32, लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया उन्हें काम दिलाने में सहायता करने के लिए और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर राज कौशल पोर्टल। बाकी ऑप्शंस पर चर्चा करना चाहें, कुशल श्रमिक पोर्टल ये श्रम रोजगार संबंधी एकीकृत पोर्टल है। रोजगार बाजार पोर्टल ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। श्रमिक उद्योग पोर्टल के बारे में मैंने काफी सर्च किया परंतु मुझे इस पे विशेष जानकारी मिली नहीं। आपको मिले तो कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर पहला। कभी कभी इसका इंडिया जीके कॉन्टेस्ट में अगर दूसरा स्थान भी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। 34वां प्रश्न, पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? सही आंसर रामस्वरूप किसान। प्रश्न संख्या 35, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? सही आंसर 1 मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। क्वेश्चन नंबर 36, पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर कला के क्षेत्र से है। यह भी संभव है कि अगली बार आपसे ये पूछ ले कि ये कौन से जिले से संबंधित थे, तो इनका सही आंसर जयपुर जिले से संबंधित थे और साथ ही ये कृष्ण भक्ति और गौ सेवा से भी संबंधित है। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है। सही उत्तर बड़ाला जोधपुर। अगला प्रश्न 38 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से की? सही आंसर कोटा। वैसे भी ओम बिरला का संबंध कोटा जिले से है। अगला प्रश्न 39, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त 2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का नाम क्या है? सही आंसर देववाणी ऐप। बाकी 3 ऑप्शन में चेक करें। अमृतवाणी ऐप ये एक भक्ति का ऐप है। सरस्वती ऐप ये प्राइवेट ऐप है। सुभाष ऐप के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, अगर आपको मिलती है तो कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में अवस्थित होते हैं? फुटबॉल। इसका सही आंसर फुलरीन। अगला प्रश्न 41 नंबर, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज दागा जाता है। पिस्टल का प्रत्याशित वेग पीछे हटने का वेग होगा। सही उत्तर चौथा 1.5 मीटर पर सेकंड। ये
फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसे आप चाहे तो नोटबुक में सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 42, 1 किलोवाट ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान क्या होगा? ऑप्शन 4, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। प्रश्न संख्या 43, कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का स्तंभन करता है, यानी उसे इनहिबिट करता है, उसे कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है? सही आंसर एबिसिक अम्ल। साइटोकिनिन उसके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है। और ऑक्सीजन जो पत्तियां वगैरह गिर जाती है उनको रोकने में हेल्प करता है। प्रश्न संख्या 44, वृक्क की नली तथा लाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? सही उत्तर घनाकार एपिथेलियम। प्रश्न संख्या 45, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। सही उत्तर ऑप्शन 1, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? सही आंसर अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न 47, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी? सही उत्तर 17 अप्रैल 1952। अब प्रश्न यह भी बन सकता है कि प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 में हुई, तो प्रथम लोकसभा की जगह राज्यसभा गठित कब हुई? तो इसका आंसर 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक कब? 13 मई 1952। और उसके पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक बात और बताना चाहूंगा कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वो एक स्थायी निकाय है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके कुछ सदस्य यानी 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पूछ ले तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ एक ही स्थिति में लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगा हो, और उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, लेकिन 2/3 सदस्यों से पारित होने के बाद में जिस सदन में प्रक्रिया को शुरू किया गया है उसके बाद दूसरे सदन में भी उसका प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? सही उत्तर 124 4। बाकी 3 की बात करें, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56B, ये तीनों राष्ट्रपति की पदच्युतता या महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? गागरोन किला सही उत्तर झालावाड़। डूंगरपुर में बेंडेश्वर महादेव का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर में उदयपुर का किला जिसे हम सिटी पैलेस भी कहते हैं, जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। और चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला जिसका निर्माण चित्रांगद ने करवाया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलेंगे इसी पेपर के तीसरे पार्ट के साथ, प्रश्न संख्या 51 से 75 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।